Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to lecture number 22, chapter number 5, linear inequalities and linear programming. Today topic is linear inequalities. जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं बेटा, linear inequalities को सॉल्व करना और उनको बेसिकली प्लॉट करना ग्राफिकली और सॉल्यूशन रीजन उसका फाइंड करना. Similarly, today we will also plot the linear inequalities and find the region, common region. And the common region is also called the feasible region, and the additional thing today we do is we will find the corner points. Okay, so from feasible region we will able to find the corner points. So this is our today's target. Let's start today's lecture. So the question is, what is corner points? So corner points, a point or of a solution region. Basically it's a point or points of a solution region means the feasible region where two of its boundary lines, means the boundary lines where intersect is called corner points or vertex of the solution region. जो फिजिबल रीजन है बेटा आपके पास, उसमें वो पॉइंट्स आपके पास जहाँ पे दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें. फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये आपके पास ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें, so this is your corner point. Now these two lines are intersecting at this point, so this is also corner point. Like this is also corner point, this is also corner point. So वो ऐसा पॉइंट जहाँ पे बाउंड्री लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो वो आपके पास कहलाएगा कॉर्नर पॉइंट्स को वर्टेक्स भी कहेंगे. सही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉर्नर पॉइंट्स हम फाइंड करना. ये आगे हमारा जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.2 उसमें और 5.3 में इसका बहुत यूज है. तो ये हम आज फाइंड करेंगे कि कैसे हम फिजिबल रीजन से कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करते हैं. ये आपके पास एक स्लाइड में शो किया गया है कॉर्नर पॉइंट्स कैसे आप डिटरमिन करेंगे. कोई भी आपके पास फिजिबल रीजन जब आप फाइंड कर लेंगे, सो लाइक दिस, ये आपके पास आपने फिजिबल रीजन फाइंड किया. अब इसमें देखें ये आपके पास एक्सिस के साथ, ये एक्सिस आपके पास वाई एक्सिस है और ये आपके पास एक्स एक्सिस है. तो इसमें देखें आपके पास ये जो आपके पास इंटरस लाइन है और ये आपके पास रीजन है. ठीक है, ये रीजन है फिजिबल रीजन सारा. इसमें ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वाई से, तो दिस इज योर पॉइंट 2 इज योर कॉर्नर पॉइंट. यहाँ पे दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, सो पॉइंट 1 इज आल्सो योर कॉर्नर पॉइंट. यहाँ देखें, यहाँ पे क्या है थर्ड पॉइंट में, जो ये लाइन है आपके पास एक इनइक्वालिटी की और ये सेकंड जो लाइन है आपके पास इनइक्वालिटी की, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही है. सो दिस पॉइंट इज आल्सो योर कॉर्नर पॉइंट. और फोर्थ वन जहाँ पे ये आपके पास ये लाइन जो है वो एक्सिस से जो है इंटरसेक्ट कर रही है. सो दीज फोर आर कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट्स. द कॉर्नर पॉइंट्स आर द वर्टेक्स ऑफ द फिजिबल रीजन. बेसिकली ये वर्टेक्स होते हैं. once you have the graph of the system of inequalities, जब आप पहले ग्राफ बना लेते हैं और आप फिजिबल रीजन फाइंड कर लेते हैं, then you will look at the graph and easily tell where the corner points are. तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है फिजिबल रीजन से कि आप बता सकें कि कहाँ कॉर्नर पॉइंट्स हैं और कौन से कॉर्नर पॉइंट्स हैं. ओके, सो ये देखें, ये आपके पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा. बेसिकली क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स अकर एट द वर्टेक्स ऑफ द फिजिबल रीजन. मतलब कि जहाँ फिजिबल रीजन होता है उस जगह पे जो होते हैं वो आपके कॉर्नर पॉइंट जो है वो वहाँ पाए जाते हैं. ओके, तो ये जो आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं जब आप चेक कर रहे होते हैं किसी भी, हमने देखा था ये स्टार्ट में कि जो आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग होती है उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हम ये देख रहे होते हैं कि हमारा फंक्शन जो है या हमारा जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे आपके मैक्सिमम प्रॉफिट देगा और कहाँ पे जाके आपको मिनिमम कॉस्ट आपके पास आएगी. तो वो जो वैल्यूज हम फाइंड करते हैं असल में ये कॉर्नर पॉइंट्स ही आपको बताते हैं कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इस फिजिबल रीजन में जहाँ पे आप जाके आपकी कॉस्ट मैक्सिमम और आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा और आपकी कॉस्ट जो है मिनिमाइज हो जाएगी. तो ये आगे हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर. जी, ये आपके पास एक और स्लाइड, इसमें भी आपसे शेयर किया गया है कि कॉर्नर पॉइंट्स कहाँ पे होते हैं. देखें, ये आपके पास फिजिबल रीजन जो ब्लू वाला पार्ट है, अब ये देखें, ये इसकी सारी ये बाउंड्री है इसकी. ठीक है बेटा, अब ये बाउंड्री कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है. देखें, ये एक ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है C050 और ये ओरिजिन भी आ रहा है आपके पास. ओरिजिन 00 इज आल्सो योर कॉर्नर पॉइंट. दिस वन इज आल्सो, ये इंटरसेक्ट कर रहा है आपके पास ये वाली लाइन एक्सेस के साथ, सो दिस इज आल्सो कॉर्नर पॉइंट. और यहाँ ये जो पॉइंट बी है इसमें आपके पास ये जो बी पॉइंट है इसमें दोनों इनइक्वालिटीज आपस में इंटरसेक्ट कर रही है. तो ये आपके पास बी पॉइंट भी आपके पास कॉर्नर पॉइंट है. सो दीज फोर आर
योर कॉर्नर पॉइंट इन दिस केस। फिजिबल रीजन से ये आपने फाइंड किए हैं। अगेन इन दिस स्लाइड आपके पास एक और एग्जांपल शेयर की गई है जिसमें आपके पास, अब ये आपके पास फिजिबल रीजन है जो ब्लू पार्ट है। अब इसमें ये बी पॉइंट कौन सा, अगेन बी पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों आपकी इनइक्वालिटी से ग्राफ इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये बी पॉइंट आपका कॉर्नर पॉइंट है। और ये आपके पास जो वाई एक्सिस से जो आपके पास इंटरसेक्ट हो रहा है, दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट सी इज योर कॉर्नर पॉइंट। तो ये आपके पास ए 3 पॉइंट जो है इस केस के अंदर आपके कॉर्नर पॉइंट्स हैं। जी, यहाँ पे भी आपको शो किया गया, देखें इसमें आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स 4 हैं जिनको आपने ऑरेंज से शेड किया हुआ है। सो दिस वन कॉर्नर पॉइंट है क्योंकि ये आपका जो ग्राफ है ये आपके पास लाइन है जो टच कर रही है आपके पास, ठीक है बेटा। अब ये पॉइंट टच कर रही है लेकिन क्योंकि फिजिबल रीजन में शामिल नहीं है तो ये आपका कॉर्नर पॉइंट नहीं है। अब ये सेकंड जो आपके पास है जो इनइक्वालिटीज को ड्रॉ किया वो ये एक्स एक्सिस के साथ टच हो रही है, ये आपके पास ये रीजन जो है इसके अंदर शामिल हो रहा है और ये रीजन ये कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये इंटरसेक्ट पॉइंट है, एक ये आपस में इंटरसेक्ट पॉइंट है, एक ये दोनों जो ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हो ये, तो इसमें 4 जो आपके पास है कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो यही टारगेट है बेटा आज का हमारा कि हमने लीनियर लोकेलिटीज को ड्रॉ करना सीख लिया है, हमने फिजिबल रीजन भी फाइंड करना सीख लिया। अब हम उन फिजिबल रीजन से हम कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करेंगे जो आज की जो एडिशनल चीज हमने सीखनी है। जी, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे आज और हम देखेंगे कि हमने कैसे कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने हैं फिजिबल रीजन से। जी, क्वेश्चन नंबर 4 का हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि बेटा लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखा कि 3 हमने इनइक्वालिटीज को सॉल्व किया और उसका कॉमन रीजन हमने फाइंड किया, ऐसा रीजन जो तीनों को सेटिस्फाई कर पाए। सिमिलरली सेम आप लाइन के ऊपर आज की जो हमारे क्वेश्चन है वो भी हम उस तरह करेंगे और जो इसके अंदर हम एट लास्ट जब हम फाइंड कर लेंगे कॉमन रीजन इन तीनों का, इनइक्वालिटीज का जो भी आपको इनइक्वालिटीज गिवन होंगी उसके बाद उससे हम कॉर्नर पॉइंट फाइंड करेंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो इसमें क्या है, ये आपके पास है 2x माइनस 3y लेस देन एन इक्वल टू 6, ये पहली इनइक्वालिटी है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। हमने इसकी एसोसिएटिव इक्वेशन बना दी और इसको कहा है कि हम उसका जब ग्राफ बनाएंगे उसको हम स्मॉल l1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इसकी एसोसिएटिव इक्वेशन है। अब इससे हमने क्या करना है, 2 पॉइंट्स फाइंड करने हैं। हमने क्या किया, इसमें x0 पुट किया। जब बेटा इसमें x0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 3y इज इक्वल टू 6, माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू क्या गई, -2। ओके, 0, तो 0 पे -2y मिला। जब y0 पुट किया तो आपके पास क्या मिला, 30 मिला। ओके, जब आप इसमें y0 पुट कर देंगे बेटा 2x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो 2 वहां जाके डिवाइड होगा तो आपके पास 30 पॉइंट है। इसको प्लॉट कर लेते हैं बेटा। 0 -2 कहाँ होगा, ये आपके पास 0 -2 है बेटा, और 30 कहाँ है आपके पास, ये 30 है। दोनों पॉइंट्स को मैच कर दें आप विद द हेल्प ऑफ स्केल, और सॉलिड लाइन आएगी क्योंकि लेस देन इक्वल टू है, तो ये आपके पास ये ग्राफ बन गया L1 जो आपके पास फर्स्ट इनइक्वालिटी का ग्राफ है, ये स्मॉल L1। ओके, अब इसको हम टेस्ट भी चेक कर लेते हैं कि कौन सा रीजन इसका सोल्यूशन सेट होगा। इसमें आप क्या करें, टेस्ट पॉइंट पुट करें 0 0, वो रीजन पुट करें, ये पॉइंट पुट करने लगा रीजन में। जब 0 0 पुट किया तो 0 - 0 0 आ गया, तो 0 लेस देन इक्वल टू 6। तो आपके पास ये क्या ट्रू हो रही है, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, यस। 0 छोटा होता है 6 से, तो कंडीशन ट्रू हो गई, आपके पास इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो गई ओरिजिन पे आपने जब पुट किया। इसका मतलब है ये पॉइंट सेटिस्फाई कर गया, तो आपने इस लाइन से आपने ओरिजिन की तरफ मूव करना है। तो ये सारा जो आपके पास एरिया होगा इससे अबव लाइन से अबव वाला पोर्शन जो होगा, जो रीजन होगा, वो पहली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट है। ओके, ये मैंने आपके सामने रेड से इसको जो है मार्क कर दिया। ये सारा ऊपर, सारा अबव जो है इस लाइन से सारा ऊपर जो एरिया है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब हम डील करते हैं सेकंड इनइक्वालिटी को। सेकंड में क्या आपके पास 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12। ओके बेटा, यहाँ माइनस माइनस की जगह प्लस है और यहाँ 6 की जगह 12 है। इसको भी हमने कन्वर्ट किया, इसको इसकी एसोसिएटिव इक्वेशन में इक्वल का साइन आ गया बेटा। इक्वल का साइन आ गया तो हमारे पास इसको हम L2 से शो करेंगे, जिसका ग्राफ होगा या इसमें दिया हुआ है कि L2 बेसिकली। तो क्या किया इसमें हमने, इसमें x0 पुट किया। जब 0 पुट किया बेटा 3y इज इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू का 404 पॉइंट आ गया। जब y0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 6। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए हैं। 04 कहाँ होता है, ये आपके पास y एक्सिस पे, जहाँ पे y पे तमाम x0 होता है और आपके पास 4 यहाँ पे पॉजिटिव होता है और 60 x यहाँ 6 होता है, y0। तो इन दो पॉइंट्स को आपने क्या किया, ये प्लॉट कर दिया मैंने, और स्केल की मैसेज को जो है वो ज्वाइन कर दिया और सॉलिड लाइन बना ली, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है। तो आपके पास ये इसका ग्राफ सेकंड लीनियर इक्वालिटी का ग्राफ बन गया।
अब हमने देखना है इसमें कौन सा रीजन सेटिस्फाई करता है, हम इसमें ओरिजिन पुट कर रहे हैं। जब ओरिजिन पुट किया x की जगह 0 y की जगह 0, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 0 आ गया लेफ्ट साइड पे, और लेस देन इक्वल टू क्या आ गया 12। तो क्या ये ट्रू है, 0 छोटा होता है 12 से, यस इट इज ट्रू। ये आपके पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आपके पास ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है। ओरिजिन कहाँ पड़ा हुआ है, ओरिजिन यहाँ पड़ा हुआ है, लाइन कहाँ है ऊपर, तो कहाँ आपने मूव करना है, लाइन से ओरिजिन की तरफ मूव करना है। तो ये सारा एरिया आप शेड कर दें। इन द केस ऑफ सेकंड लोकेलिटी क्या सोल्यूशन सेट आएगा, तो ये सारा उस लाइन से नीचे नीचे वाला पोर्शन सारा आपके पास उसका सोल्यूशन सेट है। ये वाला पोर्शन भी, तो ये लाइन एक्सटेंडेबल है इस साइड भी उस साइड। तो ये आपने दो इनक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर लिया, सॉल्व करके उसको आपने ड्रॉ कर दिया। अब हम थर्ड की बात करते हैं। जो थर्ड हमारे पास है वो क्या, आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने आपको समझाया था कि बेसिकली जो y एक्सिस होता है बेटा, उस पे क्या होता है, x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है पूरी y एक्सिस पे। और ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, x ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि x कहाँ पॉजिटिव होता है। तो आपको पता है कि x जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसमें x पॉजिटिव होता है। तो ये इसकी जो राइट साइड है ना y एक्सिस के, इससे मुराद ये है कि x ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये सारा पोर्शन जो है ये सारा इस रीजन को सेटिस्फाई करेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये आपके पास y एक्सिस है बेटा सारा, ये y एक्सिस भी शामिल होगा क्योंकि इक्वल का साइन भी है। और इससे तमाम राइट साइड वाला पोर्शन जो है आपके पास, तमाम राइट साइड वाला पोर्शन वो क्या है आपके पास, वो किसका सोल्यूशन सेट है, वो सोल्यूशन सेट है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। तो हमने वो उसको भी इसको हाईलाइट कर दिया। अब इन तीनों का कॉमन रीजन फाइंड करना है बेटा हमने, कि तीनों का कौन सा कॉमन रीजन है। उसके लिए मैं ब्लैक कलर यूज कर लेता हूँ। क्या आपके पास देखें ये रीजन आपके पास तीनों का कॉमन है, नो दिस इज नॉट कॉमन ऑफ दीज थ्री इनक्वालिटीज। क्या आपके पास ये रीजन जो है वो तीनों को कॉमन है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये ग्रीन वाला आपके पास कोई मार्किंग नजर नहीं आ रही। क्या ये वाला पोर्शन है, नहीं, यहाँ पे आपके पास ब्लू और रेड तो है लेकिन ग्रीन नहीं है। क्या ये वाला पार्ट यहाँ पे ग्रीन और ब्लू है, यहाँ पे तीनों नहीं है। ये देखें ये सेंटर वाला पार्ट, मतलब ये आपके पास ये चीज और ये चीज और ये जो ट्राइंगल टाइप आपके पास चीज बन रही है, ये क्या, ये कौन सा पोर्शन है, ये वो पोर्शन है, ये वो कॉमन रीजन है जो जो आपके पास तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये आपके पास कॉमन सॉल्यूशन सेट है ऑफ दीज थ्री इनइक्वालिटी। इसके दरमियान जो कितने पॉइंट्स पाए जा रहे हैं वो तमाम पॉइंट्स इन तीनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट है, ये सॉल्यूशन रीजन है आपके पास जो आपने फाइंड कर लिया। और इस रीजन को आप क्या कहते हैं, इसको आप फिजिबल रीजन भी कहते हैं। आपने ये फाइंड कर लिया। ये बेसिकली जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 किया, ऐसे ही हमने सेम उसी लाइन के ऊपर इसको हमने फाइंड कर लिया। अब बेसिकली जो न्यू हमारा टारगेट है वो क्या है, कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना। हमने कहा था जो आपके पास फिजिबल रीजन बनता है, जो फिजिबल रीजन बनता है उसमें क्या होता है आपके पास, उसके जो वर्टेक्सेस होते हैं जहाँ पे वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, दीज आर योर कॉर्नर पॉइंट। सो देखें आप यहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, ये जो हमने पॉइंट्स यहाँ से फाइंड किए हुए, ठीक है बेटा, 0 4। सो दिस इज योर 0 4, दिस इज योर कॉर्नर पॉइंट, वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट इज 0 4 एंड सेकंड वन इज दिस वन, जहाँ पे ये आपके पास L1 जो है फर्स्ट इनइक्वालिटी की लाइन जो है आपके पास इंटरसेक्ट कर रही है, ये कौन सा पॉइंट है, ये बी पॉइंट। हमने ये भी पहले फाइंड किया हुआ है, आपको मालूम है, यही तो आपने फाइंड करके उसको ड्रॉ किया था। तो B02 इज आल्सो योर कॉर्नर पॉइंट, these two are corner point. Now the third one, this one D, this is also your corner point. अब ये आपके पास वैल्यू मौजूद नहीं है लेकिन आपने फाइंड करके इसको आंसर देना है। ये D कैसे फाइंड करना है, अब देखें ये असल में क्या चीज है। ये आपके पास लाइन 2 का ग्राफ है, आपके पास ये लाइन आपके पास सेकंड इनइक्वालिटी का आपके पास ग्राफ है, और दिस वन इज योर फर्स्ट इनइक्वालिटी का ग्राफ है। दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट आपको चाहिए, मतलब जहां दोनों कट कर रही हैं। और आपको पता है ग्राफिकली जब दो लाइंस आपस में कट करती हैं तो दिस इज बेसिकली योर सॉल्यूशन सेट। जो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं, असल में ये आपका वो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वो कॉमन पॉइंट है जहां पे आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू आप दोनों में पुट करें तो दोनों को सेटिस्फाई करें। इसका मतलब है ये डी आप फाइंड कैसे करेंगे, दोनों जो इनइक्वालिटी है इनको आप इक्वेशन जो बनाई हुई है इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ से आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे कि वो कौन सी एक्स और वाई की वैल्यू है जो साइमल्टेनियसली इन दोनों को सेटिस्फाई करती है, वो कौन सी एक वैल्यू है, और वो वैल्यू डी है। तो वो हम फाइंड करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने फाइंड करना है। हम अब डी फाइंड करने जा रहे हैं, जो 9/2 और 1 है, ये कैसे फाइंड किया हुआ है इसने। जी बेटा, मैं हम डी फाइंड कर रहे हैं, वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था जो दोनों लाइनों को जो इंटरसेक्ट कर रहा था डी पॉइंट, वो हम फाइंड करने जा रहे हैं। ये आपके पास फर्स्ट इनइक्वालिटी है, ये सेकंड इनइक्वालिटी है, ठीक है बेटा। हम क्या करते हैं, पहले इसको एसोसिएटिव क्वेश्चन में बना लेते हैं, ठीक है। एसोसिएटिव क्वेश्चन में क्या करते हैं, इनइक्वालिटी की जगह आप क्या करते हैं, इक्वल का साइन लगा देते हैं। मैं ये आपके पास इनइक्वालिटी के साइन की जगह में क्या लगाने लगा बेटा, मैंने
इक्वल का साइन लगा दें, तो ये आपके पास क्या बन गए एसोसिएटिव इक्वेशन। अब आपने इनको साइमल्टेनियस सॉल्व करना, जैसे आप करते आए हैं लीनियर इक्वेशंस है, बहुत इजी सॉल्व करना। अब आप देखेंगे ये इक्वेशन में सिंपली बड़ी सिंपल थी, अगर हम दोनों को ऐड कर दें, मतलब इक्वेशन दोनों ऐड कर दें तो क्या होता है, ये -3y + 3y क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास यहाँ से क्या बच गया 4x = 18 बच गया आपके पास। और x की वैल्यू फाइंड करें तो x की वैल्यू क्या रहेगी 18/4, तो 18/4 का मतलब क्या आपके पास, ये आपके पास 18/4 का मतलब कटिंग हो गई, कॉमन फैक्टर इसमें 2 है, तो आपके पास 9/2 आपके पास x कोऑर्डिनेट आ गया। अब ये x कोऑर्डिनेट आ गया, इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, आप कहते हो 2x जो है -3y, पहली वाली जो आपके पास एसोसिएटेड इक्वेशन है इसमें पुट करने लगा हूँ x की वैल्यू बेटा, ठीक है, मैं इसमें x की वैल्यू पुट करने लगा हूँ, और वो क्या थी x की वैल्यू आपके पास 9/2, तो मैंने 2x की जगह 9/2 पुट किया बेटा, तो आपके पास ये और -3y वैसे आ गया साथ, और इजिकल टू किसके बराबर है, इजिकल टू 6 के बराबर है, ये 2 2 से कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो आपके पास यहाँ क्या बच गया, यहाँ 9 प्लस बच गया, तो 9 को वहां ले जाएं, ये आ जाएगा -3y, और वहां जाके 9 क्या हो जाएगा -9, तो 6 आपके पास 6 - 9, तो क्या आ गया आपके पास, ये आ गया -3y इजिकल टू, ये आपके पास आ गया इजिकल टू -3, ओके बेटा, ये आपके पास -3 आ गया, ओके। सो -3 से डिवाइड होके y की वैल्यू क्या आ गई 1, तो आपके पास क्या पॉइंट आया, आपके पास पॉइंट आया जो आपने इस दोनों को जब सॉल्व कर लिया, असल में ये वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था हमारे पास जो हम फाइंड करना चाह रहे थे, जो दोनों इनक्वालिटी जहाँ मीट कर रहे थे, लेकिन 9/2 और y की वैल्यू 1, तो इसको आप पॉइंट की शक्ल में लिख देंगे, तो इस तरह ये आपके पास आंसर आ जाएगा। जी बेटा, ये वो पॉइंट है जिसमें मैंने आपको बताया किस तरह फाइंड करना है। तो इसमें जितने भी आपके पास पार्ट्स होंगे उसमें आप ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाजमी फाइंड करेंगे। तो ये देखें, ये पॉइंट जो डी था, ये हमने फाइंड जो अभी किया, मैंने आपको समझाया किस तरह फाइंड करना है, ये डी पॉइंट था आपके पास। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आपके पास 9/2 यहाँ लिख देंगे आप, और y की वैल्यू क्या है यहाँ 1, हमने इसको सॉल्व करके फाइंड कर लिया। तो इस तरह ये आप 3 कॉर्नर पॉइंट जो आपके पास, दो तो ऑलरेडी आपके पास थे, लेकिन हमेशा आपके पास इंटरसेक्टिंग वाला जो पॉइंट है वो आप सॉल्व करके, दोनों इनक्वालिटीज को सॉल्व करके, उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन को सॉल्व करके, और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के यहाँ पे आप उसको कोऑर्डिनेट के पॉइंट की शक्ल में लिख देंगे, तो बेसिकली वो आपके पास क्या होगा, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। और हमेशा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपके पास लाजमी आएगा कॉर्नर पॉइंट की शक्ल में, तो आपको सॉल्व करके उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो ये आपके एक एडिशनल चीज थी इसके अंदर बेटा। इसी तरह हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसमें भी आपके पास क्या है बेटा, देखें सेम लाइन के ऊपर पहले हम इन दोनों को, तीनों को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब इसको भी हम डिफरेंट करके ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं x + y <= 5, ठीक है, ये इनइक्वालिटी है, पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई = 5। तो आप क्या करते हैं, आप इसको पहले x0 पुट करें, तो आपके पास क्या आ जाएगा y5 आ जाएगा। जब y0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो 5 आ जाएगी। तो ये 5 और 5 ये पॉइंट है, तो ये 50 यहाँ पे, 05 यहाँ पे, और 50 यहाँ पे, इन दोनों को आप ड्रॉ करें तो ये आपके पास ये लाइन आ गई। फिर हो गया। अब हम देखते हैं कि इसको अगर हम 0 पुट करें, ओरिजिन पुट करें इसके अंदर, ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो अगर मैं 0 पुट करूं तो यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया, << 5, तो क्या ये होल्ड करती है, 5 से छोटा होता है, यस इट इज ट्रू। तो आपके पास इससे बिलो वाला सारा रीजन जो है वो जिसका सोल्यूशन सेट है, आपने उस लाइन से उस ओरिजिन की तरफ आना है क्योंकि सेटिस्फाई हो गई है क्वेश्चन। तो ये नीचे वाला सारा एरिया जो है आपके पास, उस लाइन से नीचे वाला सारा पोर्शन, ये इसका सोल्यूशन सेट है। ये फर्स्ट हमने सॉल्व कर ली। अब हम सेकंड को सॉल्व करते हैं, दिस वन -2x + y << 2, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई। ये आपके पास L1 है जो मैंने अभी ड्रॉ की है, ठीक है बेटा। ये आपके पास L2 है -2x, ये इसकी लाइन जो होगी L2 होगी। अब इसमें जब x आप 0 पुट करेंगे इसके अंदर, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, x0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 2 आ गई। देखिए x0 पुट किया तो y = 2, और जब मैं y0 पुट करूंगा तो -2x क्या आ जाएगा, -2x = 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -1 आ जाएगी, ठीक है। एट y = 0, -1 और 0 पॉइंट आ गए। इन दोनों को ड्रॉ करें बेटा, इन दोनों को ड्रॉ किया, मेरे पास क्या आ गया आपके पास, ये पॉइंट आया -1 0, क्योंकि आपके पास x यहाँ पे माइनस होता है। और दूसरा पॉइंट कहाँ पे आ गया, ये आ गया पॉइंट के जहाँ पे आपके पास x0 और y2, इन दोनों को ज्वाइन किया तो आपके पास ये पॉइंट, आपके पास ये लाइन आ गई स्ट्रेट इस तरह। ये सेकंड आपके पास इनइक्वालिटी है। इसमें टेस्ट पॉइंट पुट करें बेटा 0 0, ये 0 0 पुट किया तो 0 आ गया। क्या 0 लेस होता है 2 से, यस ये ट्रू हो गया। इसका मतलब है आपने ये पॉइंट पुट किया। अब ये लाइन यहाँ पे थी, तो लाइन से कहाँ आएंगे आप, उस
पॉइंट की तरफ, ओरिजिन की तरफ जो सेटिस्फाई हुआ है। तो इस तरह आपके पास इससे नीचे नीचे सारा रीजन जो है वो इसका सोल्यूशन सेट है। ठीक है बेटा, ये हमने सेकंड लाइन इसको ड्रॉ कर दिया, -2x+y <= 2। अब हम देख रहे हैं थर्ड जो हमारे पास जो है गिवन, वो क्या गिवन है, y> 0। y> 0 का मतलब क्या है, x पे क्या होता है, सारे x पे y 0 होता है, और y> 0 का मतलब क्या है, y कहाँ ग्रेटर होता है, y फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में y नेगेटिव होता है, नीचे वाला पोर्शन जो है बिलो द ओरिजिन जो है आपके पास वो नेगेटिव है। इसका मतलब है ये सारा पोर्शन जो है इसमें ये शामिल है। ठीक है बेटा, ये सारा ग्रीन जो है अबव द एक्सिस कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस कर रहा हूँ, ये सारा y <= 0 के ये सोल्यूशन सेट है सारा। अब देखें कॉमन रीजन, हम देखते हैं कि तीनों का कॉमन रीजन कौन सा है। क्या ये कॉमन है? नो, दिस इज नॉट कॉमन, बिकॉज ये दो में तो कॉमन है, इसमें ब्लू पार्ट नहीं आ रहा। क्या ये कॉमन है? इसमें तो कोई पार्ट नहीं आ रहा। क्या आपके पास ये कॉमन है? इसमें देखें ये बिलो द एक्स एक्सिस है, यहाँ पे ग्रीन पार्ट नजर नहीं आ रहा, तो ये भी कॉमन नहीं है तीनों का। क्या आपके पास ये कॉमन है? इसमें आपके पास रेड का कोई पार्ट नहीं आ रहा, क्योंकि रेड से नीचे वाला पोर्शन है। तो इसका कॉमन रीजन क्या है आपके पास? कॉमन रीजन ये देखें बेटा, ये यहाँ से आप मूव करेंगे ये चीज, और अब देखें क्योंकि रेड भी है और ब्लू भी है, तो ये यहाँ से यहाँ तक, और ये चीज ये और ये, तो ये आपके पास जो एक ट्राइंगल बन रही है इनसाइड, ये आपके पास तीनों का जो है कॉमन रीजन है, ये सोल्यूशन सेट है, इसके तमाम पॉइंट्स तीनों को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है बेटा, इसको मैं रेज करता हूँ तो आपको नजर आएगा ये आपके पास क्या है, ये इसका फिजिबल रीजन है जो हमने फाइंड किया तीनों का। ओके, अब आपके पास क्या है, देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन से है, तो ये है, तो आपके पास क्या है, आपके पास -1 0 ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये B50 कॉर्नर पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है आपके पास, जिसको आप जो भी नाम दे दें, C D E F जो भी नाम दे दें। और ये अब ये कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करते हुए उनको सॉल्व करेंगे, यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, और वो जो एक्स वाई की वैल्यू की वो बेसिकली ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ये देखें आपके पास यहाँ उसने सॉल्व भी किया हुआ है, उसने क्या किया हुआ है, x+y, और इन दोनों को पहले आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया इन दोनों को, तो y कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू क्या हुई 1, इस x की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर देंगे तो y की आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, y का आंसर 4 आ जाएगा। सो दिस इज योर बेसिकली इंटरसेक्टिंग पॉइंट, आपने उसको सॉल्व करते हुए फाइंड कर ली। जैसे मैंने लास्ट आपको समझाया उसी तरह आप हमेशा दो जो इक्वेशन को सॉल्व करके उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे, और वो कॉर्नर पॉइंट में आपके पास लाजमी आएगा वो। तो ये बेटा उसने फाइंड किए हुए कॉर्नर पॉइंट्स देखें, जैसे मैंने आपको समझाया कि आपके पास ये 1 4 ये वो है जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जो हमने अभी मैंने आपको समझाया है। ठीक है, और इसमें ये जो है बी पॉइंट भी आ रहा था कॉर्नर पॉइंट, सो A-1 0 भी आ रहा था। तो ये इस तरह कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने हैं बेटा। तो सेम आपके पास जो पैटर्न है, जो मेथड है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, उसमें आपने लीनियर लोकेलिटीज को ड्रॉ करना सीखा, उसके बाद फिर आपने इंडिविजुअली उसका देखा कौन सा रीजन सेटिस्फाई कर रहा है, फिर सेकंड को आपने उसको ड्रॉ किया, उसका रीजन देखा, फिर थर्ड को भी आपने ड्रॉ करके देखा, फिर तीनों का कॉमन रीजन फाइंड किया। ये हम क्वेश्चन नंबर 3 में भी करते हैं। जब फिजिबल रीजन आपने फाइंड कर लिया एक दफा, उसके बाद फिर आपने क्या किया है, उसके कॉमन पॉइंट्स फाइंड करके, सॉरी उसके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड किए हैं, और कॉर्नर पॉइंट्स को आपने लिख दिया है कि ये कॉर्नर पॉइंट है उसके। ठीक है, एक कॉर्नर पॉइंट आपको हमेशा फाइंड करना पड़ेगा। इन दिस केस जब आपके पास दो इनइक्वालिटीज होंगी, उनकी आपकी लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो आपने इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे करना, दोनों इनइक्वालिटीज को की जो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन बनाई उनको सॉल्व करते हुए। ठीक है बेटा, बाकी पार्ट्स भी सेम आपके पास इसी तरह के, वैल्यूज डिफरेंट हैं लेकिन मैथड सेम है आपके पास, तो इनकी प्रैक्टिस करें आप। तो आई होप कि आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे डिस्कस कर लें, कोई भी प्रॉब्लम हो कहीं भी किसी क्वेश्चन में भी, तो इंशाल्लाह हम वो डिस्कस कर लेंगे। अब आपके पास जो आपका प्रैक्टिस वर्क है, इसमें ये एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स आपने देखने हैं, उसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। और हो सके तो अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो बहुत अच्छा है, ग्राफ पेपर नहीं है तो किसी पेपर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन स्केलिंग जो है वो आपने उसमें देखनी है कि स्केलिंग आपकी प्रॉपर हो। अब हम एक वीडियो देखते हैं, इसमें आप कॉर्नर पॉइंट्स के बारे में बताया गया है कि कैसे कॉर्नर पॉइंट आप फाइंड करते हैं। आप वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपकी और अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी कॉर्नर पॉइंट्स के बारे में। If we want to talk about linear programming, the first thing we need to do is we need to define a feasible region and then understand what an objective function is. A feasible region is a region on a graph that is created by graphing a system of inequalities. So, for example, if we had a system of inequalities that might include this line, and this line, and we saw
that this created this region in here, this is called a feasible region. Now, it is important to note that the points of intersection, these points here are called corner points. And that's going to come into play. That's going to be important for solving linear programming applications as well. Now, this kind of region is what is known as a bounded region because, as you can see, it is bounded on all sides of the region. And sometimes a bounded region can have 3 lines that bound it. Sometimes it can have 5 lines that bound it. It just depends on what the particular inequalities themselves are. But sometimes we can have a region that maybe looks like this inequality, and this inequality. And when we graph it, we end up with a region that looks like this. This region still has corner points here and here, but this is what is known as an unbounded region. So those are the 2 different types of feasible regions that you're going to see. Now, one more thing that it's important to mention, these inequalities here that are bounding our regions, there's a whole bunch of them, right, in these particular problems, these are all called constraints. So we have our constraints, we have our corner points, and we have either a bounded region or we have an unbounded region. Now let's talk about our objective function. Our objective function is the function for which we are trying to find a minimum or maximum value in the feasible region. What that means is, if this is my feasible region here, so let me draw another feasible region. Let's say this is my feasible region. And in this case, there will be 4 constraints. So this is my feasible region, and I have my 1, 2, 3, 4 corner points. The question that we're going to have is this particular function we're talking about, this f of x and y, it's going to be some linear function of x and y. When we look at it in relation to this particular feasible region, where is this greatest or smallest? Again, some problems are going to be maximum problems, some problems are going to be minimum problems, meaning if I take this point here in the region, right, that's an xy, and I plug it into my function, it's going to give me a value. If I take this point here and I plug it into my function, it will give me a value as well. It's going to give me some number, right, when I plug those in. And the question is which of these points in this region gives me either the maximum value or gives me the minimum value? Now, one last thing to keep in mind, if we have an unbounded region, so again, let's say this is our unbounded region. An unbounded region is not going to have, this particular type is not going to have a maximum value. In the same way that if my region were to look like this and it was an unbounded region, it would not have a minimum value. So you cannot tell for sure whether an unbounded region will have a max or min. It depends on what direction it is going. If it's moving, if it's going up, it's not going to have a maximum value. If it's going down, it's not going to have a minimum value. The last thing we need to talk about is the corner point theorem, and it tells us that if we have our feasible region, our objective function will attain its max or min at one of the corner points. So in this particular example, if we take all 4 corner points and we plug them in, we are going to find our max or our min there. And what that means basically is that all of these other points in the region, they are all irrelevant. We only care about the corner points in order to find the maximum or the minimum. जी बेटा, आपने वीडियो देखी और इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की गई है। एक तो आपसे फिजिबल रीजन के बारे में और फिर बाउंडेड और अनबाउंडेड रीजन जो हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन इसमें आपको एक्सप्लेन किया गया बाउंडेड और अनबाउंडेड रीजन कैसे बनता है। फिजिबल रीजन जो होता है वो बाउंडेड भी हो सकता है और अनबाउंडेड भी हो सकता है, और फिर आपसे कंस्ट्रेंट के बारे में डिस्कस किया गया, और फिर वो जो आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनकी यूटिलाइजेशन है कि वो कैसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने फंक्शन को चेक करने के लिए। सो बेटा, ये हमने आज का लेक्चर जो है बेसिकली उसमें जो एडिशनल चीज़ थी वो हमने कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना सीखे। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको आप देखें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे लाजमी डिस्कस करें।
इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा।